हेलो स्टूडेंट्स, आई एम अनुराग। आज अपन कंपनी अकाउंट्स का टॉपिक ले रहे हैं कॉल्स इन एरियर्स के लिए। नॉर्मली स्टूडेंट्स को काफी कंफ्यूजन इसमें रहता है, तो मैं इसका एक क्वेश्चन आपको बता रहा हूं। इसके लिए हम डीके गोयल का एग्जांपल नंबर 16 ले रहे हैं, जो कि है चंद्रा लिमिटेड वाला। क्वेश्चन में कहता है चंद्रा लिमिटेड इशूड 15,000 प्रेफरेंस शेयर ऑफ 100 ईच एट द रेट ऑफ 100 ईच है, एट ए प्रीमियम ऑफ 5% यानी +5 पे इशू किया गया है। पेमेंट्स वर टू बी मेड एज अंडर 25 रुपी, देन आपका 45 रुपी अलॉटमेंट पे और 35 रुपी फाइनल कॉल पे। तो अगर आप टोटल करेंगे 4 6 3 9, ये आपका 105 बैठ रहा है। तो इसका मतलब प्रीमियम कहीं इसके अंदर ही इंक्लूडेड है, और जब कुछ नहीं कह रखा हो तो ये जूम कर लिया जाता है कि प्रीमियम अलॉटमेंट के अंदर है। ठीक है, ये अजम्पशन है, नॉर्मली इसी को फॉलो किया जाता है। द एप्लीकेशन फॉर 14,000 शेयर वर रिसीव्ड, कहते हैं एप्लीकेशन 15 आई नहीं 14 आई, तो ये अंडर सब्सक्रिप्शन का केस हो गया। एक तो ओवर सब्सक्रिप्शन होता है कि जब ज्यादा एप्लीकेशन आ जाए या कम आई है, तो इसके लिए अंडर सब्सक्रिप्शन का केस हो गया। Were received and all were accepted. All the money was duly received except the first and final call on 200 share. कहता है 200 शेयर्स पर आपको ये पैसा नहीं मिला। ठीक है, 200 शेयर्स पर आपको ये पैसा नहीं मिला। तो जो पैसा नहीं मिला ना, उसी को क्या कहते हैं, कॉल्स इन एरियर। सही है, तो आप बाकी सब एंट्रीज तो कर लेंगे। एंट्री नंबर 1 है 14,000 into 25 हो जाएगी, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, सेकंड एंट्री में ट्रांसफर हो जाएगा, थर्ड एंट्री में अलॉटमेंट ड्यू हो जाएगा, फोर्थ एंट्री में अलॉटमेंट रिसीव हो जाएगा, फिफ्थ एंट्री से मैं आपको बता रहा हूं, बाकी एंट्रीज तो आपको आ जाएंगी, कोई दिक्कत नहीं है। फिफ्थ एंट्री से मैं आपको बता रहा हूं, फिफ्थ एंट्री होगी आपकी कॉल ड्यू की, फाइनल कॉल आपकी ड्यू हो रही है 14,000 शेयर्स पर 35 रुपीज आप ड्यू करेंगे, तो ये आपकी एंट्री आएगी प्रेफरेंस शेयर फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट टू प्रेफरेंस शेयर कैपिटल अकाउंट। 14,000 into 35, that is 4,90,000। तो सर अभी तक तो कॉल्स इन एरियर का फर्क पड़ा नहीं, तो कॉल्स इन एरियर का फर्क ड्यू की एंट्री में पड़ता भी नहीं है, रिसीव की एंट्री में पड़ता है। रिसीव की एंट्री वैसे हम क्या करते हैं, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर फाइनल कॉल अकाउंट। फाइनल कॉल डेबिट कितने से किया, 490 से, तो क्रेडिट भी कितने से होनी चाहिए, 490 से। लेकिन अब हमें पता लगा कि 35 रुपीज हमें 200 शेयर पे रिसीव नहीं हुए, तो 7,000 तो आपको रिसीव ही नहीं हुआ। तो रिसीव हुआ कितना, रिसीव हुआ 4,83,000। तो सर 7,000 रिसीव नहीं हुआ, उसको क्या कहेंगे, उसी को आप कहेंगे कॉल्स इन एरियर, कॉल्स इन एरियर अकाउंट डेबिट। सर इसको डेबिट क्यों किया, क्योंकि ये आपके एसेट्स बन गए। एसेट्स क्यों बन गई, क्योंकि फ्यूचर में आपको रिसीव होगी, वो आपके क्या बन गए, डेटर बन गए हैं। ठीक है ना, तो इसीलिए आपने उसको क्या कर दिया, डेबिट। इससे क्या हुआ, आपका फाइनल अकाउंट पूरा क्लोज हो गया। फाइनल कॉल जो था 490 से डेबिट हुआ था, वो क्रेडिट भी 490 से हो गया। इससे फाइनल कॉल अकाउंट तो क्लोज हो गया, लेकिन एक नया अकाउंट ओपन हो गया। ये अकाउंट कौन सा ओपन हुआ, ये अकाउंट ओपन हुआ कॉल्स इन एरियर का। तो जो पैसे रिसीव नहीं हुए, हमने उनको डेबिट कर दिया, उनको हमारा डेटर बना लिया कि इन फ्यूचर तुम हमें पैसे दोगे। तो जब भी कोई पैसा रिसीव नहीं हो, बहुत ही सिंपल है, कॉल्स इन एरियर को डेबिट कर दो। जितना अमाउंट नहीं है ना, उससे कॉल्स इन एरियर को क्या कर दो, डेबिट कर दो, वो आपकी एसेट बन गई। मान लो 2 महीने बाद इन्होंने पैसा दे दिया, क्वेश्चन में नहीं कह, मैं मान रहा हूं, तो आपका पैसा आएगा बैंक अकाउंट डेबिट टू, ये कॉल्स इन एरियर पहले डेबिट था, उन्होंने पैसा दे दिया तो क्रेडिट करके कैंसिल कर दो, उनका अकाउंट क्लोज हो जाएगा। टू कॉल्स इन एरियर अकाउंट 7,000, और इस तरीके से कॉल्स इन एरियर अकाउंट जो है वो यहां आके क्या हो जाएगा, क्लोज हो जाएगा, अगर क्वेश्चन में कहा हो तो। अदरवाइज तो आपको इतनी एंट्री दिखानी है और कुछ नहीं करनी है। और कॉल्स इन एरियर की एंट्री भी केवल तभी होगी जब क्वेश्चन में कहा जाए, अदरवाइज नहीं करनी है। अदरवाइज तो आप कर रहे थे बैंक टू शेयर फाइनल कॉल 483, यहाँ कॉल्स इन एरियर का अकाउंट ओपन करने के लिए कहा गया, तो वो 7,000 दिखाया गया, और ये मैंने मान लिया कि मान लो ये पैसे आगे जाके रिसीव होंगे तो क्या एंट्री होगी। तो ये आपका इतना सा कॉल्स इन एरियर है कि जब पैसा रिसीव नहीं हो, उस एंट्री में उसको डेबिट कर दो। कौन सी एंट्री में, बैंक वाले, इसमें डेबिट मत करना, ये तो मांगने की एंट्री है। ड्यू तो आप पूरे अमाउंट से करोगे, हाँ जब रिसीव होगा तो कम रिसीव होगा, और इसीलिए उसका एडजस्टमेंट बैंक वाली एंट्री में किया जाता है, डेबिट करते हैं। कॉल्स इन एरियर हमारी एसेट्स है, वो हमारी डेटर है, वो फ्यूचर में हमें पैसे देंगे। ये देखो इस तरीके से वो हमें पैसे देंगे। क्लियर है। वैसे तो इस पे जितना डिले होगा उस पर इंटरेस्ट भी होता है, लेकिन वो इंटरेस्ट का ट्रीटमेंट आपके बोर्ड में है नहीं।
ओके, थैंक यू।